स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज का युग तकनीक का युग है। आज के युग में मानव अपने विचारों को अनेकों तरीकों से अभिव्यक्त करता है। अनेक ऐसी सोशल साइट्स हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि। बहुत से ऐसे ऐप हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। मनुष्य द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करना एक मानवीय प्रवृत्ति है और ये अति आवश्यक भी है। प्राचीन समय से लेकर अब तक मनुष्य विभिन्न तरीकों से अपने विचार अभिव्यक्त करता रहा है। ऐसे ही एक माध्यम पर हम चर्चा करेंगे और वो माध्यम है पत्र लेखन। पत्र लेखन के द्वारा मनुष्य प्राचीन काल से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता आया है। यह एक सहज, सरल और सुगम साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, अपने सुख दुख अपने सगे संबंधियों के साथ बांटता है, अपनी शिकायतें, अपने नाराज़गी संबंधित विभाग के अधिकारियों को लिखता है, अपनी मांगे संबंधित विभाग के अधिकारियों के सामने अभिव्यक्त करता है। ये पत्र लेखन बड़ा ही सहज, सरल और सुगम साधन है। पत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। पत्र लेखन की भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। पत्र लेखन की भाषा सहज होनी चाहिए, पत्र लेखन की भाषा सरल भी होनी चाहिए और पत्र लेखन की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। हमारी बात स्पष्ट हो ऐसी शब्दावली का हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें पत्र हमेशा उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। पत्र की भाषा हमेशा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। मुहावरे या आदि के द्वारा पत्र की भाषा को रोचक बनाया जा सकता है। पत्र की भाषा हमेशा शिष्ट होनी चाहिए, अर्थात यदि हमने किसी के सामने या किसी के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त करनी है या कोई शिकायत दर्ज करानी है तो भी हमें अपनी भाषा पर को शिष्टाचार के बंधन में बांधना चाहिए। भाषा शिष्ट होनी चाहिए। विनम्र कोमल शब्दों के द्वारा ही हम अपनी नाराज़गी व्यक्त करनी चाहिए। भाषा में अशिष्टता का कोई स्थान नहीं है। अब शब्द हमें पत्र में कभी भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। ये हैं पत्राचार की या पत्र लेखन की भाषा की कुछ विशेषताएं। अब हम चर्चा करेंगे पत्र लेखन के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो उन व्यक्तियों के साथ हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं जिनके साथ हमारे निजी संबंध नहीं होते। इन पत्रों की भाषा में आत्मीयता का स्थान नहीं होता, गौण होता है आत्मीय का स्थान। इन पत्रों में तथ्यों पर, आंकड़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये पत्र मुख्यतः प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालयी पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र या किसी संपादक को पत्र लिखना, ये सभी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। दूसरी तरफ अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, उनके को लिखते हैं जिनके साथ हमारे हृदय के आत्मीयता के संबंध होते हैं। इन पत्रों में मुख्यतः बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र आदि आते हैं। इस प्रकार पत्र लेखन के दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब हम चर्चा करेंगे औपचारिक पत्र कौन कौन से हैं और उनको लिखने की शैली क्या है, उनके प्रारंभ, उनका अंत कैसे किया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र पर। तो हम चर्चा कर रहे थे कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र हम अपने प्रधानाचार्य जी को, हम छात्रवृत्ति लेने के लिए, जुर्माना माफ़ी लेने के लिए, शुल्क माफ़ी करवाने के लिए, अवकाश लेने के लिए या पुस्तकालय से पुस्तकें लेने के लिए आदि विषयों से संबंधित हम अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। तो उस पत्र का प्रारूप क्या हो, कैसे लिखना है, इसी पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम लिखते हैं
स्वयं का पता, जो पत्र लिख रहा है उसको हम प्रेषक भी बोलते हैं। उसके अंतर्गत हम यदि परीक्षा प्रश्न पत्र में आप नाम या इत्यादि कोई पहचान दी गई है कि आप रमेश हैं, कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखकर अपने छात्रवृत्ति या जुर्माना माफ़ी के लिए पत्र लिखिए, तो आप वहाँ पर जो नाम दिया गया है प्रश्न पत्र में वही लिखेंगे। अन्यथा हम परीक्षा भवन वैसे नगर लिखते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी, स्कूल और शहर। फिर हम लिखते हैं विषय। जिस भी बारे में हमने पत्र लिखना है उसके बारे में संक्षिप्त थोड़े शब्दों में जानकारी देना। जैसे हमें प्रधानाचार्य जी से जुर्माना माफ़ी के लिखना है तो हम लिखेंगे जुर्माना माफ़ी हेतु या जुर्माना माफ़ी बारे। उसके बाद हम संबोधन लिखते हैं अब कि हम माननीय, महोदय, श्रीमान, श्रीमती जी, महोदया या माननीय, जैसा भी आप उचित समझें वैसा आप संबोधन लिख सकते हैं। फिर आप पत्र की शुरुआत कर सकते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं, 11वीं, 9वीं, जो भी कक्षा आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, पढ़ता हूँ। और जिस विषय में भी आप जुर्माना माफ़ी के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि मैं कल सुबह स्कूल में साइकिल से आ रहा था लेकिन रास्ते में मेरी साइकिल पंचर हो गई, इस कारण मैं विद्यालय में देर से पहुंचा और कक्षा इंचार्ज ने मुझ पर जुर्माना लगा दिया। आज से पहले मैं कभी भी विलम्ब से नहीं पहुंचा हूं और मेरी मजबूरी को देखते हुए आप कृपा करके जुर्माना माफ़ करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद आप धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, कक्षा, अनुक्रमांक, दिनांक, इस प्रकार आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं। ये प्रार्थना पत्र का प्रारूप है। अब हम चर्चा करेंगे आवेदन पत्र पर। आवेदन पत्र किसी भी पद के लिए हम जब आवेदन करते हैं तो उन पत्रों को कैसे लिखा जाए, उनमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखा जाए, इसी पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम परीक्षा भवन शहर अर्थात इसके जगह हम अपना नाम और पता लिखते हैं यदि प्रश्न पत्र में दिया गया। यदि प्रश्न पत्र में नाम और पता नहीं दिया गया तो हम यहाँ पर परीक्षा भवन और शहर लिखते हैं। उसके बाद सेवा में प्रबंधक महोदय या महोदया। उसके बाद कंपनी का नाम लिखते हैं। जिस भी कंपनी में या जिस भी कार्यालय से में आपको पत्र देना है, किसी कार्यालय में देना है तो यहाँ पर कार्यालय का नाम आ जाएगा। और फिर शहर कि उसका मुख्य कार्यालय कहाँ है, जहाँ पर आपको आवेदन जमा कराना है उसका, उस शहर का नाम आ जाएगा। फिर आएगा विषय कि आप किस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं, अकाउंटेंट के लिए या फिर अध्यापक पद के लिए या अन्य किसी पद के लिए। मान लीजिए आप लिपिक पद के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लिपिक पद हेतु, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है संबोधन, महोदय। फिर हम संबोधन लिखेंगे। उसके बाद हम पत्र लिखना प्रारंभ करेंगे कि आपकी कंपनी के द्वारा दिनांक इतने इतने को अखबार, किसी भी अखबार का नाम लिख सकते हैं कि इस अखबार में विज्ञापन निकाला गया था कि कंपनी में क्लर्कों की या 2 पद की या 3 पद के हेतु, क्लर्क पदों हेतु या लिपिक पद हेतु आवश्यकता है। 3 पदों हेतु लिपिकों की आवश्यकता है और उसमें जो भी शैक्षणिक योग्यताएं दी गई थी या कार्य अनुभव की योग्यताएं दी गई थी उन सभी योग्यताओं को मैं पूर्ण करता हूं। मैंने अपनी सारी शैक्षणिक योग्यताओं का वर्णन इस पत्र में कर दिया है। आप फिर उस पत्र में
अपना नाम, पिता का नाम, अपना पता, अपनी शैक्षणिक योग्यताएं, सबका विवरण करेंगे। उसके उपरांत आप लिखेंगे अंत में, जब आप पत्र समापन करेंगे, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब मैं अपने कार्य इस प्रणाली के द्वारा अपने अधिकारियों को पूर्ण संतुष्ट करूंगा और अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और लगन और मेहनत के साथ करूंगा और अधिकारियों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। यदि आप मुझे अपने कार्यालय में इस पद हेतु एक अवसर प्रदान करते हैं तो मैं पूर्ण मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य पूर्ण करूंगा और कंपनी की उन्नति या तरक्की के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा, अपनी पूर्ण मेहनत से कार्य करूंगा। धन्यवाद। या उससे पहले एक लाइन और लिख सकते हैं कि एक लाइन और लिखनी आवश्यक ही है, लिखनी जरूर चाहिए कि मैंने अपने सभी अनुभवों और शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यक प्रतिलिपियां पत्र के साथ संलग्न करती हैं, अर्थात उसके साथ लगा दी है। उसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद, प्रार्थी और फिर नाम और पूरा पता। आपका नाम और पूरा पता लिखना अनिवार्य होता है। ठीक, उसके बाद हम करते हैं शिकायती पत्रों पर चर्चा। यदि हमें अपने क्षेत्र में कोई समस्या है, कोई कार्य ठीक ढंग से कर्मचारी काम नहीं कर रहा, उसकी हमें संबंधित विभाग से शिकायत करनी है, तो वो कैसे करनी है, उस पत्र का प्रारूप कैसे होगा, कैसे हमें लिखना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम अपना पता लिखेंगे कि हम कहाँ रहते हैं, किस क्षेत्र की वो समस्या है, या यदि प्रश्न पत्र में वो नहीं दिया गया पता तो आप कोई भी पता लिख सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं। मैंने शास्त्री नगर लिख दिया है, नई दिल्ली। उसके बाद सेवा में किस विभाग को पत्र लिखना, आपको डाक विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को, या परिवहन विभाग को, बिजली विभाग को, जिस भी अधिकारी को, जिस विभाग को पत्र लिखना है उससे संबंधित अधिकारी, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी, नई दिल्ली। फिर हमारा आता है विषय, भी आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं। बिजली विभाग को लिख रहे हैं तो बिजली विभाग से आपको क्या शिकायत है, अत्यधिक बिल आने की समस्या है, या बिजली कटों की समस्या है, या अनियमित बिजली कटों के कारण, या अत्यधिक बिजली कटों के कारण समस्या है, या बिजली विभाग के कर्मचारी फ़ोन करने के उपरांत बिजली को सुचारू रूप से या ठीक करने समय पर नहीं पहुंचते, या परिवहन विभाग से कोई समस्या है कि कंडक्टर अभद्र व्यवहार करता है या पैसे ज़्यादा लेकर टिकट कम की देता है। किसी भी अधिकारी से संबंधित या किसी विषय से संबंधित हो तो फिर हम लिखते हैं विषय। जैसे हमने स्वास्थ्य अधिकारी लिखा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भी अस्पताल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, या हम लिख सकते हैं खाद्य पदार्थों में बढ़ती मिलावट की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु ये हमारा पत्र का विषय हो गया कि हम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना चाहते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट बढ़ती जा रही है, उस विषय में। फिर हम लिखेंगे महोदय, अर्थात संबोधन महोदया या महोदय जैसा भी अधिकारी का लिंग होता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि श्रीमान जी, मैं शास्त्री नगर का निवासी हूँ और हमारे क्षेत्र में, या आप ये कह सकते हैं कि पूरे शहर में ही आजकल खाद्य पदार्थों में मिलावट बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे पहले कि कोई
गंभीर समस्या या कोई गंभीर दुर्घटना हो जाए या लोगों को जान माल का अत्यधिक नुकसान हो जाए, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस समस्या की ओर ध्यान दें और शहर में मिलावट कर रहे अपराधियों पर लगाम लगाएं और इस मिलावट के गोरख धंधे को समाप्त करें। हम आशा करते हैं कि आप इस समस्या पर ध्यान देते हुए इसके खिलाफ अवश्य ही कोई उचित कदम उठाएंगे। धन्यवाद। उसके बाद आप लिख सकते हैं भवदीय अपना नाम और पूरा पता। अपना नाम और पूरा पता लिखना अनिवार्य है। उसके बाद आप लिख सकते हैं, लिखना है दिनांक लिखेंगे, तारीख। इस प्रकार आपका ये शिकायती पत्र का प्रारूप है। इस के द्वारा हम अपनी शिकायत किसी भी संबंधित विभाग को लिख सकते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं संपादकीय पत्र को। किसी भी अखबार के संपादक को हमें पत्र लिखना है तो वो कैसे लिखे, उसका प्रारूप कैसे हो, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हम इस पत्र के माध्यम से जानेंगे। तो हम चर्चा करते हैं संपादकीय पत्र को। संपादकीय पत्र में सबसे पहले अपना नाम और अपना पता आता है। हमने यहाँ पर लिखा है परीक्षा भवन और शहर। फिर लिखते हम सेवा में संपादक महोदय और उस पत्र या पत्रिका का नाम जिसको हमने पत्र लिखना है, जिस अखबार में हम अपने विचार या जिस पत्रिका में हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, अपनी समस्या को उस अखबार के माध्यम से उठाना चाहते हैं, उस अखबार का नाम लिखते हैं। फिर उस शहर का नाम जहाँ पर उसका कार्यालय है। फिर हम लिखते हैं विषय, कि हमारा पत्र लेखन का विषय क्या है, किस समस्या को या किस बात को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं, वो विषय के रूप में हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे किसानों की समस्या के बारे में, या चुनाव अभी समाप्त हुए हैं और उनके पोस्टर या इश्तिहार लगे रह गए हैं, उन्हें हटवाने के बारे में, या शहर में फैली गंदगी के बारे में इत्यादि किसी भी जन समस्या को हम संपादक के नाम पत्र में हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं महोदय या माननीय या श्रीमान जी, जो भी आप उपयुक्त समझे वो संबोधन लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं उस पत्र का विवरण, उस समस्या का वर्णन करते हैं जिस समस्या को हमने लिखा है, या जिस समस्या के बारे हम लिखना चाहते हैं उस समस्या के बारे में हम वर्णन करते हैं। और अंत में लिखते हैं धन्यवाद, भवदीय, नाम व अपना पूरा पता, फिर दिनांक। इस प्रकार हमने जाना है कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। ये हमारे औपचारिक पत्रों को लेखन का प्रारूप है। इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आपको औपचारिक पत्रों से संबंधित जितने भी समस्याएं थी वो सारी समस्याएं दूर हो गई होंगी। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और आप औपचारिक पत्रों के लेखन में कुशल हो जाएंगे। इसलिए आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज का युग तकनीक का युग है। आज के युग में मानव अपने विचारों को अनेकों तरीकों से अभिव्यक्त करता है। अनेक ऐसी सोशल साइट्स हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि। बहुत से ऐसे ऐप हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। मनुष्य द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करना एक मानवीय प्रवृत्ति है और ये अति आवश्यक भी है। प्राचीन समय से लेकर अब तक मनुष्य विभिन्न तरीकों से अपने विचार अभिव्यक्त करता रहा है। ऐसे ही एक माध्यम पर हम चर्चा करेंगे और वो माध्यम है पत्र लेखन। पत्र लेखन के द्वारा मनुष्य प्राचीन काल से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता आया है। यह एक सहज, सरल और सुगम साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, अपने सुख दुख अपने सगे संबंधियों के साथ बांटता है, अपनी शिकायतें
अपने नाराज़गी संबंधित विभाग के अधिकारियों को लिखता है, अपनी मांगे संबंधित विभाग के अधिकारियों के सामने अभिव्यक्त करता है। ये पत्र लेखन बड़ा ही सहज, सरल और सुगम साधन है। पत्र की कुछ विशेषताएं होती है, पत्र लेखन की भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। पत्र लेखन की भाषा सहज होनी चाहिए, पत्र लेखन की भाषा सरल भी होनी चाहिए और पत्र लेखन की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। हमारी बात स्पष्ट हो ऐसी शब्दावली का हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें पत्र हमेशा उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। पत्र की भाषा हमेशा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। मुहावरे या आदि के द्वारा पत्र की भाषा को रोचक बनाया जा सकता है। पत्र की भाषा हमेशा शिष्ट होनी चाहिए, अर्थात यदि हमने किसी के सामने या किसी के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त करनी है या कोई शिकायत दर्ज करानी है तो भी हमें अपनी भाषा पर को शिष्टाचार के बंधन में बांधना चाहिए। भाषा शिष्ट होनी चाहिए, विनम्र कोमल शब्दों के द्वारा ही हम अपनी नाराज़गी व्यक्त करनी चाहिए। भाषा में अशिष्टता का कोई स्थान नहीं है। अब शब्द हमें पत्र में कभी भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। ये है पत्राचार की या पत्र लेखन की भाषा की कुछ विशेषताएं। अब हम चर्चा करेंगे पत्र लेखन के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो उन व्यक्तियों के साथ हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं जिनके साथ हमारे निजी संबंध नहीं होते। इन पत्रों की भाषा में आत्मीयता का स्थान नहीं होता, गौण होता है आत्मीय का स्थान। इन पत्रों में तथ्यों पर, आंकड़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये पत्र मुख्यतः प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालयी पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र या किसी संपादक को पत्र लिखना, ये सभी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। दूसरी तरफ अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं जिनके साथ हमारे हृदय के आत्मीयता के संबंध होते हैं। इन पत्रों में मुख्यतः बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र आदि आते हैं। इस प्रकार पत्र लेखन के दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब हम चर्चा करेंगे औपचारिक पत्र कौन कौन से हैं और उनको लिखने की शैली क्या है, उनके प्रारंभ, उनका अंत कैसे किया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र पर। तो हम चर्चा कर रहे थे कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र हम अपने प्रधानाचार्य जी को हम छात्रवृत्ति लेने के लिए, जुर्माना माफ़ी लेने के लिए, शुल्क माफ़ी करवाने के लिए, अवकाश लेने के लिए या पुस्तकालय से पुस्तकें लेने के लिए आदि विषयों से संबंधित हम अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। तो उस पत्र का प्रारूप क्या हो, कैसे लिखना है, इसी पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम लिखते हैं स्वयं का पता। जो पत्र लिख रहा है उसको हम प्रेषक भी बोलते हैं। उसके अंतर्गत हम यदि परीक्षा प्रश्न पत्र में आप नाम या इत्यादि कोई पहचान दी गई है कि आप रमेश हैं, कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखकर अपने छात्रवृत्ति या जुर्माना माफ़ी के लिए पत्र लिखिए। तो आप वहाँ पर जो नाम दिया गया है प्रश्न पत्र में वही लिखेंगे, अन्यथा हम परीक्षा भवन वैसे नगर लिखते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी, स्कूल और शहर। फिर हम लिखते हैं विषय। जिस भी बारे में हमने पत्र लिखना है उसके बारे में संक्षिप्त थोड़े शब्दों में जानकारी देना। जैसे हमें प्रधानाचार्य जी से जुर्माना माफ़ी के लिखना है तो हम लिखेंगे जुर्माना माफ़ी हेतु या जुर्माना माफ़ी बारे। उसके बाद हम संबोधन लिखते हैं। अब
कि हम माननीय महोदय, श्रीमान, श्रीमती जी, महोदया या माननीय, जैसा भी आप उचित समझें वैसा आप संबोधन लिख सकते हैं। फिर आप पत्र की शुरुआत कर सकते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं, 11वीं, 9वीं, जो भी कक्षा आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, पढ़ता हूँ। और जिस विषय में भी आप जुर्माना माफ़ी के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि मैं कल सुबह स्कूल में साइकिल से आ रहा था, लेकिन रास्ते में मेरी साइकिल पंचर हो गई, इस कारण मैं विद्यालय में देर से पहुंचा और कक्षा इंचार्ज ने मुझ पर जुर्माना लगा दिया। आज से पहले मैं कभी भी विलम्ब से नहीं पहुंचा हूं और मेरी मजबूरी को देखते हुए आप कृपा करके जुर्माना माफ़ करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद आप धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, कक्षा, अनुक्रमांक, दिनांक, इस प्रकार आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं। ये प्रार्थना पत्र का प्रारूप है। अब हम चर्चा करेंगे आवेदन पत्र पर। आवेदन पत्र, आवेदन पत्र किसी भी पद के लिए हम जब आवेदन करते हैं तो उन पत्रों को कैसे लिखा जाए, उनमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखा जाए, इसी पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम परीक्षा भवन शहर अर्थात इसकी जगह हम अपना नाम और पता लिखते हैं यदि प्रश्न पत्र में दिया गया। यदि प्रश्न पत्र में नाम और पता नहीं दिया गया तो हम यहाँ पर परीक्षा भवन और शहर लिखते हैं। उसके बाद सेवा में प्रबंधक महोदय या महोदया, उसके बाद कंपनी का नाम लिखते हैं। जिस भी कंपनी में या जिस भी कार्यालय से में आपको पत्र देना है, किसी कार्यालय में देना है तो यहाँ पर कार्यालय का नाम आ जाएगा। और फिर शहर कि उसका मुख्य कार्यालय कहाँ है, जहाँ पर आपको आवेदन जमा कराना है उसका, उस शहर का नाम आ जाएगा। फिर आएगा विषय कि आप किस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं, अकाउंटेंट के लिए या फिर अध्यापक पद के लिए या अन्य किसी पद के लिए। मान लीजिए आप लिपिक पद के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लिपिक पद हेतु, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है संबोधन, महोदय, फिर हम संबोधन लिखेंगे। उसके बाद हम पत्र लिखना प्रारंभ करेंगे कि आपकी कंपनी के द्वारा दिनांक इतने इतने को अखबार, किसी भी अखबार का नाम लिख सकते हैं कि इस अखबार में विज्ञापन निकाला गया था कि कंपनी में क्लर्कों की या 2 पद की या 3 पद के हेतु, क्लर्क पदों हेतु या लिपिक पद हेतु आवश्यकता है, 3 पदों हेतु लिपिकों की आवश्यकता है। और उसमें जो भी शैक्षणिक योग्यताएं दी गई थी या कार्य अनुभव की योग्यताएं दी गई थी, उन सभी योग्यताओं को मैं पूर्ण करता हूं। मैंने अपनी सारी शैक्षणिक योग्यताओं का वर्णन इस पत्र में कर दिया है। आप फिर उस पत्र में अपना नाम, पिता का नाम, अपना पता, अपनी शैक्षणिक योग्यताएं सबका विवरण करेंगे। उसके उपरांत आप लिखेंगे अंत में, जब आप पत्र समापन करेंगे, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब मैं अपने कार्य प्रणाली के द्वारा अधिकारों को, अपने अधिकारियों को पूर्ण संतुष्ट करूंगा और अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और लगन और मेहनत के साथ करूंगा और अधिकारियों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। यदि आप मुझे अपने कार्यालय में इस पद हेतु एक अवसर प्रदान करते हैं तो मैं पूर्ण मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य पूर्ण करूंगा और कंपनी की उन्नति या तरक्की के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा, अपनी पूर्ण मेहनत से कार्य करूंगा। धन्यवाद। या उससे पहले एक लाइन और लिख सकते हैं कि एक लाइन और लिखनी आवश्यक ही है, लिखनी जरूर चाहिए कि मैंने अपने सभी अनुभवों और शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यक प्रतिलिपियां
पत्र के साथ संलग्न करती हैं, अर्थात उसके साथ लगा दी है। उसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद, प्रार्थी और फिर नाम और पूरा पता। आपका नाम और पूरा पता लिखना अनिवार्य होता है। ठीक, उसके बाद हम करते हैं शिकायती पत्रों पर चर्चा। यदि हमें अपने क्षेत्र में कोई समस्या है, कोई कार्य ठीक ढंग से कर्मचारी काम नहीं कर रहा, उसकी हमें संबंधित विभाग से शिकायत करनी है, तो वो कैसे करनी है, उस पत्र का प्रारूप कैसे होगा, कैसे हमें लिखना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम अपना पता लिखेंगे कि हम कहाँ रहते हैं, किस क्षेत्र की वो समस्या है, या यदि प्रश्न पत्र में वो नहीं दिया गया पता तो आप कोई भी पता लिख सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं। मैंने शास्त्री नगर लिख दिया है, नई दिल्ली। उसके बाद सेवा में किस विभाग को पत्र लिखना, आपको डाक विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को, या परिवहन विभाग को, बिजली विभाग को, जिस भी अधिकारी को जिस विभाग को पत्र लिखना है उससे संबंधित अधिकारी, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी, नई दिल्ली। फिर हमारा आता है विषय, भी आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं। बिजली विभाग को लिख रहे हैं तो बिजली विभाग से आपको क्या शिकायत है, अत्यधिक बिल आने की समस्या है, या बिजली कटों की समस्या है, या अनियमित बिजली कटों के कारण, या अत्यधिक बिजली कटों के कारण समस्या है, या बिजली विभाग के कर्मचारी फ़ोन करने के उपरांत बिजली को सुचारू रूप से या ठीक करने समय पर नहीं पहुंचते, या परिवहन विभाग से कोई समस्या है कि कंडक्टर अभद्र व्यवहार करता है या पैसे ज़्यादा लेकर टिकट कम की देता है। किसी भी अधिकारी से संबंधित या किसी विषय से संबंधित हो तो फिर हम लिखते हैं विषय। जैसे हमने स्वास्थ्य अधिकारी लिखा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भी अस्पताल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, या हम लिख सकते हैं खाद्य पदार्थों में बढ़ती मिलावट की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु ये हमारा पत्र का विषय हो गया कि हम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना चाहते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट बढ़ती जा रही है, उस विषय में। फिर हम लिखेंगे महोदय, अर्थात संबोधन महोदया या महोदय जैसा भी अधिकारी का लिंग होता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि श्रीमान जी, मैं शास्त्री नगर का निवासी हूँ और हमारे क्षेत्र में, या आप ये कह सकते हैं कि पूरे शहर में ही आजकल खाद्य पदार्थों में मिलावट बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे पहले कि कोई गंभीर समस्या या कोई गंभीर दुर्घटना हो जाए या लोगों को जान माल का अत्यधिक नुकसान हो जाए, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस समस्या की ओर ध्यान दें और शहर में मिलावट कर रहे अपराधियों पर लगाम लगाएं और इस मिलावट के गोरख धंधे को समाप्त करें। हम आशा करते हैं कि आप इस समस्या पर ध्यान देते हुए इसके खिलाफ अवश्य ही कोई उचित कदम उठाएंगे। धन्यवाद। उसके बाद आप लिख सकते हैं भवदीय, अपना नाम और पूरा पता। अपना नाम और पूरा पता लिखना अनिवार्य है। उसके बाद आप लिख सकते हैं, लिखना है दिनांक लिखेंगे, तारीख। इस प्रकार आपका ये शिकायती पत्र का प्रारूप है। इस के द्वारा हम अपनी शिकायत किसी भी संबंधित विभाग को लिख सकते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं संपादकीय पत्र को। किसी भी अखबार के संपादक को हमें पत्र लिखना है तो वो कैसे लिखे, उसका प्रारूप कैसे हो,
किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हम इस पत्र के माध्यम से जानेंगे। तो हम चर्चा करते हैं संपादकीय पत्र को। संपादकीय पत्र में सबसे पहले अपना नाम और अपना पता आता है। हमने यहाँ पर लिखा है परीक्षा भवन और शहर। फिर लिखते हम सेवा में संपादक महोदय और उस पत्र या पत्रिका का नाम जिसको हमने पत्र लिखना है, जिस अखबार में हम अपने विचार या जिस पत्रिका में हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, अपनी समस्या को उस अखबार के माध्यम से उठाना चाहते हैं, उस अखबार का नाम लिखते हैं। फिर उस शहर का नाम जहाँ पर उसका कार्यालय है। फिर हम लिखते हैं विषय, कि हमारा पत्र लेखन का विषय क्या है, किस समस्या को या किस बात को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं, वो विषय के रूप में हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे किसानों की समस्या के बारे में, या चुनाव अभी अभी समाप्त हुए हैं और उनके पोस्टर या इश्तिहार लगे रह गए हैं, उन्हें हटवाने के बारे में, या शहर में फैली गंदगी के बारे में इत्यादि किसी भी जन समस्या को हम संपादक के नाम पत्र में हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं महोदय या माननीय या श्रीमान जी, जो भी आप उपयुक्त समझे वो संबोधन लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं उस पत्र का विवरण, उस समस्या का वर्णन करते हैं जिस समस्या को हमने लिखा है, या जिस समस्या के बारे हम लिखना चाहते हैं उस समस्या के बारे में हम वर्णन करते हैं। और अंत में लिखते हैं धन्यवाद, भवदीय, नाम व अपना पूरा पता, फिर दिनांक। इस प्रकार हमने जाना है कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। ये हमारे औपचारिक पत्रों को लेखन का प्रारूप है। इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आपको औपचारिक पत्रों से संबंधित जितने भी समस्याएं थी वो सारी समस्याएं दूर हो गई होंगी। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और आप औपचारिक पत्रों के लेखन में कुशल हो जाएंगे। इसलिए आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।